परतापुर क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे नदी नाले उफान पर है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे बड़ा नुकसान खेरन का पाड़ा गांव में हुआ है, जहां सकुड़िया तालाब की पाल टूटने से पानी का सैलाब खेतों में घुस गया। इस विनाशकारी सैलाब ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। करीब 400 बीघा में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिससे अन्नदाताओं की आंखों में आंसू आ गया है। जिन हाथों ने कड़ी धूप और बारिश में अपने खेतों को सींचा था, आज उन्हीं हाथों को अपनी बर्बाद होती फसलों को देखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। फसलें जो किसान के लिए केवल अनाज ही नहीं, बल्कि उनके बच्चों का भविष्य, उनकी उम्मीदें और उनके सपनों का आधार थी, अब मिट्टी में मिल चुकी है। हर एक पौधा, हर एक बाली जो सुनहरी उम्मीद जगा रही थी, अब पानी और कीचड़ में डूबकर बेजान हो चुकी है। यह आपदा सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं रही। भारी बारिश के चलते क्षेत्र में अब तक 54 कच्चे मकान ढह चुके हैं, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस त्रासदी में कोई जनहानि नहीं हुई। बावजूद इसके लोगों के सिर से छत छीन गई है। जिन घरों में खुशियां गूंजती थी, आज वहां केवल खालीपन है और निराशा है। गांवों में चारों ओर तबाही का मंजर है। सड़कें टूट गई है, पुलिया बह गई है और संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। अब इन बेघर और बेबस लोगों को सरकारी मदद का इंतजार है, ताकि वे अपने जीवन को फिर से पटरी पर ला सके और अपनी टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ सके। बीबीसी राजस्थान ग्राउंड जीरो पर जाकर किसानों और प्रभावित लोगों से उनका दर्द जाना। आप भी देखिए उनका दर्द। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। इस वक्त हम बांसवाड़ा जिले के गढ़ी पंचायत समिति के खेरन के पाल्ला गांव में हैं। कुछ दिन पहले यहां पर तालाब की पाल टूटने से हजारों बीघों जो आगे तालाब के आगे खेत थे, उनमें पूरा पानी भर गया। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर पूरी खेत किस तरह से तबाह हो गए हैं। किसानों की सालों की मेहनत इस फसल को उगाने में जो लगी, वो पूरी मेहनत यहाँ पर समाप्त हो गई है। आइए एक बार बात करते हैं गांव के किसानों से और गांव के कुछ लोगों से, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साथ गांव के गणमान्य मौजूद हैं। इस तालाब की पाल के टूटने से गांव को कितना नुकसान हुआ है? देखो, कम से कम 400 बीघा जमीन मान लो यहाँ से सेमलिया तालाब तक जी। और ये धान की खेती है, चावल की और सोयाबीन दोनों साइड के और बोले मतलब 400 बीघा अभी क्यों सभी काश्तकार आ गए क्या जी। तो इससे गांव को भी कोई नुकसान हुआ है, गांव के घरों को? देखो, ये इस लाइन में 5-6 कुएं हैं जी। अभी वो पानी से लगा, उसके अंदर की क्या वो सूखा होगा तब मालूम पड़ेगा। अभी फिलहाल तो आंख मीच के बैठे हैं सब जी। जब ये साफ होगा तब मालूम पड़ेगा कि क्या स्थिति है। ऐसा सामना कभी पहले भी इस गांव को करना पड़ा है? पहले मतलब 25 साल पहले, लेकिन उस टाइम तो क्या ग्रामीण खुद अपनी मेहनत से कर लेते थे। अब पराधीन हो गए। तो वर्तमान में आप मदद के लिए किस किस को आपने गुहार लगा दी है? अभी तो सभी विभागों को हमने लगाई है और पत्रकार, सभी पत्रकार भी आगे तक रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंची है। तो उसका आपको क्या फायदा मिला? इतनी गुहार लगाने के बाद आपको क्या लगा कि उसके पीछे कितना काम हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बैठे हाथ जोड़ के, उनका आशीर्वाद मिलेगा और सबका कल्याण होगा तो अच्छी बात है। हमारे साथ मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पूंजीलाल जी गायरी भी उपस्थित हैं। मौके पर इन्होंने देखा किस तरह से तालाब टूटा और गांव वालों का कितना नुकसान हुआ। गांव वालों से इन्होंने बात भी करी, गांव वालों ने इनसे मदद की गुहार भी लगाई है। आगे किस प्रकार से आप सहायता कर पाएंगे इन सभी की? देखो, ये सब ऊपर वाले की देन है। कुछ घटना ज्यादा होनी थी, कम में कुछ नुकसान जरूर हुआ है। हमारे काश्तकारों भाइयों को भी नुकसान हुआ है, इस रोड का भी नुकसान हुआ है और काश्तकारों का जितना भी नुकसान हुआ है, मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय से, प्रशासन से और हमारी सरपंच साहबा इस मामले में बड़ी त्वरित हैं। ये सब मिलके हमसे मुझे बताया कि आप जाए और सबका जो ये मुआवजा जो दिला सकते हैं अपन पूरा प्रयास करेंगे। ये सब घटना भगवान की दी हुई घटना है, इसलिए व्यक्ति विशेष पर अपन किसी को ये नहीं कह सकते क्यों हुई। होना ये प्रकृति की देन है। भगवान बरसात अपने सबको, आपने खुद ने देखा होगा अभी पंजाब में कितनी त्रासदी हुई है, हमारी देश की सरकार वहां चल रही है, परंतु फिर भी हम सौभाग्यशाली हैं, खेरन पाडला वाले कोई जनहानि नहीं हुई है।
ठीक है, धन हानि का समय रहते सरकार के आशीर्वाद से हमारे काश्तकार भरपाई करेंगे और हम सरकार दिलाने का प्रयास करेंगे, आप और हम सब मिल करके। पर जन हानि नहीं हुई है, इसके लिए भी हम भगवान को धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद के पहुंचे और हमारा और आपका मिलना हो। ऐसी घटना फिर से नहीं हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे गांव वालों को, और कैसी तैयारी आप करवाना चाहेंगे? मैं प्रयास करूंगा हमारे सरपंच साहिबा से, और हमने अभी बात की है, मैं माही विभाग से इस तालाब को दिलाएंगे, क्योंकि पंचायत राज में फिर आएगा तो फिर कच्चा बनेगा। माही विभाग से इसका कुछ पक्का ऐसा हो जाए ताकि हमारे परिवार के लोगों का फिर कभी नुकसान नहीं हो। इसका पूरा प्रयास आप और हम सब मिलकर करेंगे। सरपंच साहिबा, आपने जिस प्रकार से गुहार लगाई और यहाँ पर जिलाध्यक्ष महोदय भी पधारे, क्या लगता है आपको, जिस त्वरित रूप से आपकी बात सुनी गई है, कितना त्वरित रूप से यह काम आगे होगा? देखो, सरकार से मैं कहती हूँ कि हमारा 400 से 500 तक के काश्तकारों का नुकसान हुआ है, तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि हमारे सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे काश्तकारों को लाभ मिले और उनको पूरा पूरा सहयोग मिले, क्योंकि वो फसल पूरी बर्बाद हो गई है हमारे काश्तकारों की, तो उनको पूरा का पूरा लाभ मिलना चाहिए। मैं यही आशा करती हूँ। जी, धन्यवाद। हमने जिस प्रकार से देखा, एक और किसान है जो हमसे बात करना चाहते हैं। जेतेंग भाई हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं एम कहता कि ये तालाब टूटा न तो है ना, पहले के ई में गणपति उठा तेनी को देखे ई मास्टर ने मैं कह दूँ जी कि ये ऊँटा को निकाल कर दो, जी मजदूर तकी कर दो और कहीं दे के ई तुम जैसे भी लगा दो जी। और तो ई बावसी दीवा करी ने काला अलग करूंगा एम गरी मतलब आपको पहले से ये अंदेशा था कि यहाँ पर ये ऐसा हादसा होने वाला है, और आपने इस बारे में यहाँ पर बात भी करी, लेकिन इस बात को सुना नहीं गया, नहीं सुना गया, इस वजह से ये इतने बड़ा जो भी नुकसान आपका किसानों का हुआ है वो इस वजह से हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? साहब, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे भी थी, उनको ऑपरेटर नहीं था वहाँ पर, फोन नहीं उठाया उन्होंने, और हमने फोन भी किया था जैसे भी वालों को, लेकिन वो नहीं आ पाए मौके पे, इसलिए वो कुल मिलाकर बिल्कुल, कुल मिलाकर के बात इतनी है कि गांव वालों का ये जो नुकसान हुआ है, इसके लिए इन्होंने गुहार आगे तक लगाई है, गुहार पहुंच भी गई है, और निश्चित रूप से भरपाई से छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और इनकी एक ही गुहार है कि हमारा जितना भी नुकसान हुआ है, यह नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा होनी चाहिए, जिसका पूरा आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। जिलाध्यक्ष महोदय, कई मंडल अध्यक्ष और गांव के लोगों ने इसका समर्थन किया है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो बरसात है गत वर्ष की तुलना में, और जो एवरेज अपनी रेनफॉल है उससे थोड़ी ज़्यादा हुई है। सामान्यतः अपने यहाँ 1000 mm के आसपास बारिश होती है, लेकिन इस बार का जो फिगर है कल तक का, वो 1100 mm से ज़्यादा है। तो इसके संबंध में जो प्राथमिक सर्वे किया गया है, और गिरदावरी का कार्य भी चल रहा है। गिरदावरी के साथ साथ फसल कटाई एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनसे फाइनल अपने पास डाटा आता है कि वास्तव में कितने % खराब हुआ है, और उसी के अनुसार राज्य सरकार और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके तहत अगर कहीं पे भी खराबा है उसका भुगतान किया जाता है। ये प्रक्रिया अभी चल रही है। सर, कल किसानों ने ज्ञापन दिया था सर, इसके बारे में कुछ बताइए। कल किसान संघ की तरफ से उस प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। उनकी मुख्य जो मांगे हैं कि बरसात के मद्देनज़र जो फसल खराब हुआ उसका सही तरीके से आकलन करके नियमानुसार किसानों को मुआवजा मिले, इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया था।